दीनता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी चरणों में रख लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी प्रभु दास अपना कीजिए। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु अपने हृदय में इष्ट देव दाता दयाल सतगुरुदेव भगवान के दिव्यतम स्वरूपों को निहारते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो सांचे दरबार की। प्रेमियों, हम भगवान का दीदार जितना आस्था के साथ करेंगे तो भगवान की प्राप्ति हमें अवश्य होगी। श्रद्धा और विश्वास में ही परमात्मा का वास होता है। ये घट में व्यापत है नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार में भया मोतियाबिंद। परमपिता परमात्मा कहीं दूर नहीं है, हमारे हृदय में ही वास करते हैं। क्योंकि अगर भगवान का वास हमारे हृदय में नहीं होगा तो हम इस संसार के अंदर कोई भी गतिविधि नहीं कर सकते, कोई भी कार्य नहीं कर सकते, परिवार को पाल नहीं सकते, चल नहीं सकते, उनकी महिमा नहीं गा सकते, घर परिवार में संसार का कोई भी काम नहीं कर सकते। हर पल हर घड़ी वो हमारे अंदर दिव्यतम रूप में विराजमान है, जो कि एक ट्रांसफार्मर की तरह विद्युत प्रदान कर रहे हैं, जिस शक्ति प्रदान कर रहे हैं, जिस शक्ति के आधार पर हमारा जीवन की दिनचर्या चल रही है। बस इसका आभास जिस दिन हमको हो जाएगा उस दिन भगवान हमसे दूर नहीं है। कभी ये नहीं सोचा हमने कि भगवान का ध्यान हमारे पास किस तरह से हो रहा है। भगवान के लिए हमारा ध्यान, परमात्मा को प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, महापुरुष समझाते हैं, क्योंकि परमात्मा स्वयं हमारे को प्राप्त हैं। लेकिन उनका अनुभव करना, उनका दीदार पाना, ये हमारा निश्चय रूप से कर्तव्य है कि जब तक भगवान के दीदार नहीं होंगे, भगवान का अनुभव हमको नहीं होगा, तब तक हमें वो प्रेम की उत्कंठा में जीवन कैसे बीतेगा। कार्य तो सारा हो रहा है, भगवान कर रहे हैं, लेकिन संसार की वस्तुओं को तो प्राप्त हम कर रहे हैं, लेकिन उस जगतपति परमपिता परमात्मा जो कि हमारा असली पिता है, उसको हम खोज नहीं कर पा रहे, उस तक नहीं पहुंच पा रहे। हम अपने अज्ञान रूपी इस संसार में भ्रमित होकर के परिवार के अंदर जीवन काट रहे हैं, यापन कर रहे हैं, भरण पोषण कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस परमात्मा का दीदार नहीं कर पा रहे। काश के उसकी भी प्रेम में विभल होकर के उसकी भी याद में अगर हमने कोई समय निकाला होता। वक़्त के महापुरुष सदगुरुदेव भगवान हमको दिन रात यही हिदायत देते रहते हैं कि अपने कोमल तन पर कितना यत्न कर रहे हैं, कितनी परेशानियां उठा रहे हैं, किसके लिए? केवल हमारे लिए। जिस प्रकार से माता पिता अपने बच्चे का सुख ढूंढता है, दिन रात मेहनत करता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे सदगुरुदेव भगवान भी हमारे लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। किस लिए? भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों का, मेरे जीवों का कहीं अहित ना हो जाए, कहीं दुर्गति न हो जाए, इसलिए दिन रात परमपिता परमात्मा सदगुरुदेव भगवान हमको हिदायत देते हैं कि भजन करो, सेवा करो, तन की, मन की, धन की। लेकिन जीवन हमारा अहंकार में बीत जाता है। हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, अन्य भाव से जाते हैं, अनन्य भाव से नहीं जाते। हम अन्य भाव हमारा क्या है कि भगवान को हम चैलेंज भी कर देते हैं कि प्रभु आप हमारा ये काम कर दोगे तो आपका क्या बिगड़ेगा, और कर दोगे तो मैं आपकी ये सेवा करूंगा। सेवा कहाँ से करोगे तुम? किसका दिया हुआ धन है?
किसका दिया हुआ तन है, किसका दिया हुआ मन है, तुम्हारा है क्या अपना? तुम्हारी अपनी एक सांस भी नहीं है। संसार में करोड़ों रुपए खर्च करके अगर कोई भी परिवार का एक गृहस्थी, भाई बंधु, माता पिता, बेटा, पुत्र पुत्री अगर शरीर छोड़ता है और किसी से भी कह दो या तुम कि भैया मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए देता हूँ मेरे पुत्र के लिए, मेरे पिता के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे भाई के लिए, एक दिन के लिए तो सांसें अपनी दे दो, हमको बेच दो अपनी या उधार दे दो एक दिन के लिए, और 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ रुपए ले लो। लेकिन किसी में आज तक इतनी ताकत नहीं है कि पैसे के बलबूते पर वो अपनी एक सांस को भी दान कर सके। जो दान करने की हमारे को वस्तु थी वो हमने कभी नहीं किया। क्या दान करना था हमने? परमपिता परमात्मा की याद में जो मालिक ने हमको धन दौलत बख्शीश की है वही सेवा में हमने लगानी थी। दरबार की सेवा करनी थी, जिनको जरूरत है उनकी सेवा करनी थी, और किसकी सेवा करनी है? ये धन दौलत हम यहीं पर रख लेते हैं, कमाते हैं दिन रात, उसी को खाते हैं, जो कि हमारा कमाया हुआ धन अगर हमने सेवा में भी नहीं लगाया तो वो हमारा पाप लग जाता है। महापुरुष कहते हैं कम से कम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा तो चढ़ा दरबार में या सेवा में। प्रेमियों, एक लाला जी के 3 बेटे थे, तो 2 बेटों की शादी हो गई थी। अब शादी हो गई थी तो 2 बहुएं लाला जी की सेवा में आज्ञा में रहती थी। पहले गांव में घूंघट पर्दा होता था तो घूंघट पर्दे में बोलती भी नहीं थी, लेकिन जो ससुर साहब ने कह दिया वही करना है। एक हिदायत ससुर साहब ने जरूर कर रखी थी कि देखो कोई भी दान नहीं करना, चाहे घर पर कोई भी मांगने वाला आ जाए, कोई भिखारी आ जाए, साधु आए, संत आए, किसी को कुछ नहीं देना, ये ध्यान रखना। अब बहू है बिना ससुर के आगे आगे किसको क्या देती, 1 रुपया भी नहीं देती, 1 पैसा भी नहीं देती थी। अब तीसरे बेटे की शादी हुई तो तीसरे बेटे की बहू जब घर में आई, अच्छे परिवार की बेटी थी, भक्ति भाव परिवार की बेटी थी, भगवान की सेवा करती थी, साधु संतों की सेवा करते था पूरा परिवार उनका। अब पिता ने जब बेटी को विदा किया तो कहा बेटी सारे सेवा करना, ससुर की, सास की, बहुओं की, भाई बंधुओं की, देवर की, जेठानी की, पर एक बात मेरी बेटी अवश्य याद रखना कि दान पुण्य अवश्य करती रहना। ठीक है पिताश्री, आपकी श्री आज्ञा का पालन करूंगी। जब ससुराल में आई तो देवरानी जेठानियों ने समझा दिया, देख बहन हमारे घर के नियम क्या हैं वो हम तुम्हें समझाते हैं, कैसे सेवा करनी है ससुर साहब की, परिवार की, कैसे रहना है, पर्दे में रहना है, घूंघट में रहना है, ससुर के सामने बोलना नहीं, ये सारे नियम उन्होंने घर परिवार के बता दिए उनको। वो सब सुनती रही। ठीक है बहन, आपकी आज्ञा है, मैं अपना जीवन आज्ञा में पालूंगी। हाँ, और देखो सुन, एक काम और करना है कि कभी भी कोई दान पुण्य नहीं करना तूने। और वो बहू तो बेचारी अपनी झिझक गई एकदम कि मेरे पापा ने तो कहा था कि दान करना है और ये कह रही है दान नहीं करना। ये मेरे ससुर साहब कैसे आज्ञा फरमा रहे हैं कि दान नहीं करना कोई। तो ठीक है, जैसे आज्ञा है मेरे ससुर साहब की। अब एक दिन बहू अपने छत पर झाड़ू लगा रही थी, गैलरी में खड़े हुए, तो नीचे से एक भिखारी आया और वो कहने लगा, भिक्षाम देही, मैं 3 जन्म का भूखा हूँ, मैं 3 जन्म का भूखा हूँ, मुझे भिक्षा दे दो। अब उस बहू ने, छोटी ने कहा, क्या कहा कि आज तो बासा खा रहे हैं हम, कल को हमारा भी उपवास होगा। अब ये कह के सुन के वो चला गया, लेकिन ससुर साहब नीचे बैठे थे। ससुर ने बुलाया बहू को कि बेटी तूने ऐसे क्यों कहा, तू किसी दिन भूखी रही है क्या जो बासा खा रही है? तो किसने तुझे बासा खाना दिया है? अब वो चुप रही, बोल तो सकती नहीं थी ससुर के सामने। ससुर ने उसके पापा को खबर भेजी कि भाई अपनी बेटी को ले जाओ, हमारे घर में नहीं रह सकती, ये ले जाओ यहाँ से। अब गांव में खबर पहुंची तो पिता को भी बड़ा दुख है, मेरी बेटी तो ऐसी है नहीं जो ऐसे शब्द बोल देगी। अब पिता ने कहा कि भाई जाना तो है, बेटी की बात है,
परिवार में उन्होंने सब पंचायत को जोड़ा अपने गांव में, भैया ऐसे ऐसे बात है, मेरी बेटी के साथ ससुर उसके ऐसे ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, कहते ले जाओ यहाँ से। क्या बात है कि उसने ये शब्द बोले थे। तो गांव वाले बोले भी बोले तो गलत है, उसने ऐसा जवाब क्यों दिया, उसके घर में तो कोई कमी नहीं है, सेठ जी पैसे वाले आदमी है। तो मैं भी यही चिंता में हूँ। खैर चलो एक काम करते हैं, उनके ससुर साहब को यहीं बुला लेते हैं पंचायत में। अब ससुर साहब आए और भी 2-4 गांव के लोग आए उनके साथ में, तो बैठ के बोले जी सेठ साहब बताओ क्या परेशानी। बोले जी ऐसे ऐसे परेशानी, मैं आपकी बहू को छोड़ना चाहता हूँ। बोले महाराज सेठ साहब ऐसे शब्द मत बोलो, मेरी बेटी की जिंदगी बिगड़ जाएगी, मैं कहाँ रहूँगा अपनी बेटी को लेकर के। मुझे नहीं पता जी इसने ऐसे बोला क्यों, पूछो इससे। कभी भूखी रही, कभी बासा खाना खाया इसने, या कभी उपवास रखा इसने। बुलाया बेटी को, बेटा तुमने ऐसा बोला था। बोले जी हाँ मैंने बोला था। क्यों बोला था। बोले इसलिए बोला था कि एक भिखारी आया था, वो भिक्षा मांग रहा था, 3 जन्म का भूखा हूं मैं। तो मैंने उसको यही कहा कि आज तो हम बासा खा रहे हैं, कल से हम भी उपवास रखेंगे। कि क्यों कि आज जो भी धन दौलत हमको मिला हुआ है, ये पुराने कर्मों का मिला हुआ, जो कि आज हम खाना खा रहे हैं तो हमारे लिए वासा ही तो है। अगर आज हमने दान पुण्य सेवा में नहीं खर्च किया कुछ भी, तो कल हमको भी इसी तरह से भीख मांगनी पड़ेगी। मैंने तो ये शब्द उसके लिए बोला था, मैंने ये नहीं कहा कि आज हम भूखे हैं। आज जो भी हम खा रहे हैं, पुराने जन्मों में कोई सेवा करी होगी, साधुओं की, संतों की, दरबार की, गरीब लोगों की, जो कि आज हमको मालिक ने इतना दे दिया। लेकिन कल आने वाले टाइम में जब हमारा प्रारब्ध कर्म का जितना भी भोजन है सब धन दौलत लुट जाएगी, और जब यहाँ से जाएंगे और हमने कोई दान पुण्य नहीं किया, तो कल हमारी भी यही हालत होगी जो वो भिखारी की हो रही है। अब तो सारे पंचायत वालों के कान खड़े हो गए, भाई बात तो बिल्कुल सही कही है। तभी बेटी का पिता कहने लगा, मेरी बेटी को तो मैंने यही कह करके भेजा था कि बेटा कुछ दान पुण्य अवश्य करना, ताकि तुम्हारे परिवार की बढ़ोतरी होती रहे। सेठ साहब मैंने तो खुद इसीलिए कहा था कि जो भी आज आपको मिला, क्योंकि हमारी बेटी और हम पूरा परिवार भगवान कृष्ण की और सदगुरु की सेवा में रहते हैं, और यही हमको वचन महापुरुषों ने समझाए। खैर जो भी पंचायत बैठी थी, पंचायत ने कहा सेठ जी बेटी की कोई गलती नहीं है, आप बेटी को अपने साथ ले जाओ। तो ससुर ने भी, लाला जी ने भी बेटी से माफ़ी मांगी, बेटी जो तुमने कहा है, मेरे आज घट के पर्दे खुल गए हैं, तो मैं जरूर सेवा करूंगा, तन से मन से धन से। आज के बाद मेरी बेटी में तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं रोकूंगा। प्रेमियों भाव क्या है कि जो भी हमें आज परमात्मा ने दिया है, हमारे पुराने कर्मों का, प्रारब्ध कर्म का मिला हुआ है, लेकिन संचित कर्मों में से जो सामान इकट्ठा हो रहा है उसको हम अच्छी तरह करें। संचित कर्म जो कि हमको कल आने वाले युग में, आने वाले समय में, आने वाले जन्म में हमको फिर मालिक की भक्ति मिले, बंदगी मिले, जो तन मन धन की सेवा करे वो हमको प्राप्त हो। प्रेमियों ये मालिक की भक्ति, जितना हम भगवान के चरणों में मन और ध्यान लगाएंगे उतना ही भगवान हमको खुश होते हैं। हम भगवान की भक्ति करने जाते हैं ना मंदिर में, गुरुद्वारे में, केवल अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए जाते हैं। ये बात सत्य है। अगर हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती तो हम भगवान की पूजा अर्चना सब बंद कर देते हैं। भगवान आस्था से मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं, कि है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। भगवान जो मिलते हैं उनके प्रति हमारे भाव कैसा हो, आस्था कैसी हो, हमारे विचार कैसे हो। और भगवान के प्रति कभी किसी का भाव खराब नहीं हो सकता। जब भगवान भाव में रीझ जाते हैं तो सब दौलत अपने भक्तों के ऊपर लुटा देते हैं। और कौन सी दौलत लुटाते हैं, ये तन मन धन की जो सेवा है ये तो भगवान देते ही हैं, दौलत लेते ही हैं, लेकिन वो अपने चरणों में ठौर दे देते हैं, ताकि इसका पुनर्जन्म आना जाना सब समाप्त हो जाता है। इतने रीझ जाते हैं भगवान। महाराष्ट्र में देखो जितने भी महापुरुष हुए सब महाराष्ट्र में ही पैदा हुए हैं, ज्यादातर। बड़ी पुण्य भूमि है महाराष्ट्र की। तुकाराम महाराज जी भी वहीं पर जन्म लिया उन्होंने। तुकाराम महाराज भगवान कृष्ण की सेवा में रहते थे, हर वक्त दिन रात खाना पीना गाना बजाना रहना सहना, कोई काम नहीं करते थे। पत्नी भी
उनकी बड़ी क्रूअल थी, क्योंकि अब क्रूअल तो थी क्योंकि कुछ काम धंधा करते नहीं थे, घर का खर्चा कैसे चले। रोटी बन गई तो बन गई, नहीं बनी तो कोई बात नहीं, जो भी धन दौलत था सब खत्म हो गया। कि पत्नी जीजाबाई थी तो बहुत दुखी होती थी, सुबह से शाम को जब घर आते थे तो बड़ी सुनते थे, लेकिन बड़े खुश होते थे, मेरे प्रभु तेरी बहुत बड़ी कृपा है, तेरी बड़ी कृपा है नाथ कि मुझे तूने इतनी अच्छी पत्नी दी जो कि मेरे अवगुणों को दूर कर रही है। सबको जो भी कर्म होंगे सब बीन बीन करके निकाल निकाल करके दूर करे जा रही है अपने क्रोध से, गुस्सा से। जो कोई किसी पर क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो समझो उसके कर्म कट रहे हैं। अब क्या हुआ कि गांव के लोग भी जो हैं उनको बड़ा परेशान करते थे, बहुत परेशान करते थे। कभी उनको कोई खाना दे दे, कोई ना दे, कभी गांव के बच्चे उनको दुखी परेशान करते, तब भी बड़े खुश होते। कभी ये नहीं कहते भैया तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। और कहने लगे भैया बच्चे हो, मैंने क्या बिगाड़ा है था जो तुम मुझे इतना दुखी करते हो। मेरे पर हाँ इतना मैं जानता हूँ कि मेरे कृष्ण भगवान की कोई लीला हो रही होगी, मेरे कालूड़ा की कोई कृपा हो रही होगी, मेरे मुरली मनोहर की कोई लीला हो रही होगी मेरे ऊपर। और इस तरह से खुश होकर के एक दिन कोई गन्ने दे गया, लो खा लो। गन्ने लेकर के सब बांट दिए सब बच्चों को। एक गन्ना बचा, चलो पत्नी के लिए ले चलता हूँ। जब घर आए तो पत्नी से कहा, लो हे देवी तुम ये गन्ना चूस लो। तो पत्नी ने गुस्से में देखा कि इसे लाया है तू मेरे लिए, और कमर में दिया दबा के, तो 2 टुकड़े हो गए। ले एक तू खा लेगा, मैं खा लूंगा। तुकाराम जी बड़े खुश हुए, मेरे प्रभु आपकी कैसी लीला है कि मैं खा नहीं रहा था, मेरी पत्नी फिर भी मुझे खिला रही है, ये आप ही की कृपा हो रही है। और गुस्से में आकर के उनकी पत्नी ने कहा कि ले खा ले, मर जा, चूस ले तू ही। और तुकाराम जी गन्ना चूसने लगे तो भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे कि देखो अभी भी मेरी ही कृपा समझ रहा है मेरा भगत। सुबह को जाएं, शाम को आ जाएं, सुबह फिर अपने वही मंदिर में बैठे बैठे कीर्तन करते थे भगवान का। गांव के बच्चों ने एक बार प्रोग्राम बनाया कि चलो आज तुकाराम का ड्रामा करेंगे। और आकर के तुकाराम की बहुत लंबी चौड़ी दाढ़ी बनी खड़ी हुई थी, बाल सिर पर खड़े हुए थे। कभी नाई पे पैसे नहीं थे नाई से कटिंग कराने के लिए। बच्चों ने क्या काम किया कि उनके सारी दाढ़ी और बाल कटिंग कर दिए अपने हाथ से ही टेढ़े मेढ़े करके। तुकाराम बड़े खुश हुए, मेरे बच्चे भगवान की बड़ी कृपा हुई जो कि आज मेरी दाढ़ी कितने दिन से तुमने बना दी। तो मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे, ये मेरे कृष्ण तेरी क्या लीला है कि तूने मेरी हजामत भी बनवा दी। बच्चों ने क्या काम किया कि गले में माला डाल दी, किसकी, गाजर की, बैंगन की, आलू की, मूली की, शलजम की, उसमें 2-4 हरी मिर्च भी डाल दी, उसमें 2-4 नमक की थैलियां भी बांध दी, हरा धनिया बांध दिया, सूखा धनिया बांध दिया, उसमें हींग बांध रख दी, थोड़ी सी ऐसी पोटरी, सारे नमक मिर्च। लो तुकाराम जी ये तुम्हारा हार बना दिया। और गधे पे बिठा करके पूरे गांव में बिठाया, घुमाया उनको। तुकाराम बड़े खुश हुए उस माला को पहन करके, कहने मेरे कृष्ण भगवान आज मेरी पत्नी बड़ी खुश होगी कि सब्जी लेकर के जा रहा हूं, आज तक सब्जी नहीं लेकर गया था मैं, आज आपने सब्जी का भी इंतजाम कर दिया प्रभु। और बच्चे मजाक बना रहे थे, तुकाराम चाचा को गधे पे बिठा के घुमाओ, तुकाराम चाचा को गधे पे बिठा करके घुमाओ। जब गांव गांव में घर घर घुमाया तो गांव के आदमी भी खुश हो रहे थे, कुछ नाराज हो रहे थे, अरे बेवकूफ हो तुम, साधु संतों की इतनी अवज्ञा करते हो। तुकाराम पता है क्या कहते हैं? तुकाराम कहते हैं मेरे प्रभु मैंने गांव घूम के नहीं देखा, तेरी क्या लीला के तूने घर घर मुझे घुमा दिया, सबके दर्शन करा दिया। आज मुझे घर घर में जाकर, मेरे पास कोई नहीं आता था दर्शन देने के लिए, आज तेरी इतनी महिमा हो रही है कि तू मुझे घर घर में जाकर के दर्शन करा रहा है प्रभु, तेरी करुणा का कोई पारंपार नहीं है। ये भाव थे तुकाराम जी के। जब ले जाकर के उधर से तुकाराम की पत्नी खाना ला रही थी उधर से, आखिर पति तो पति होते हैं भाई,
सूखी रोटी प्याज का गट्ठा रख के ला रही थी उधर से, और देखा कि मेरे पति की क्या दुर्दशा हो रही है। जीजाबाई को गुस्सा आ गया और कृष्ण भगवान के लिए उल्टा सीधा बोलने लग गई कि तेरे प्रेम में, तेरी याद में दिन रात बहता रहता, तू इतनी दुर्गति करा रहा है इसकी। इतने में भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए जीजाबाई को और कहा कि लाओ जीजाबाई, तुम ये भोजन मुझे दे दो, मैं ले जाऊंगा तुकाराम के लिए। जीजाबाई ने कहा, कमबख्त, तू मेरी आंखों के सामने से चला जा, हट जा, निर्दयी दुष्ट, तेने मेरे पति की इतनी बुरी हालत करा रखी है। और भगवान ने कृष्ण रूप में दर्शन दिए थे उनको कि यही कृष्ण, इसी के दर्शनों में दिन रात पागल रहता है मेरा पति, और उसको दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे पति की क्या हालत हो रही है। ने चल रही थी तो इतने में जीजाबाई के पैर में एक कांटा चुभ गया नीचे से। भगवान कृष्ण बोले, जो रुको रुको, मैं तुम्हारे कांटे को निकालता हूँ। भगवान के सिर पर हाथ अलग रखा, चल हट जा तू, मैं अपने आप निकाल लूंगी कांटा। भगवान कृष्ण ने वो कटोरदान अपने हाथ में लिया, जिसमें एक प्याज और 4 रोटियां रखी हुई थी सूखी, लोटे में पानी था। जीजाबाई ने गुस्सा में इधर को मुंह फेर लिया, जब कृष्ण उधर को खड़े हुए तो फिर उधर को भी मुंह फेर लिया। चारों तरफ जीजाबाई घूम गई, भगवान कृष्ण भी चारों दिशाओं में घूम गए कि मुझे अपने मां दर्शन करा दे। आखिरकार लोटे को, जल के लोटे को और खाने को लेकर के भगवान कृष्ण जब गए, ले मेरे भक्त तुकाराम, तू भोजन कर ले। और जीजाबाई भी सीधी वहीं चली आई, और जब देखा कटोरदान खोल के उसमें 36 प्रकार के भोजन रखे हुए थे, मेवा मिष्टान सब कुछ। तुकाराम की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी, मेरे नाथ, मेरे प्रभु, आज आपको मैंने इतना कष्ट दे दिया। रोने लग गए और भोजन करके सब बच्चों को बांटा। भगवान कृष्ण वहीं बैठे रहे और कहने लगे, मेरा भक्त ऐसा है कि इसने मुझे कभी कुछ भी नहीं मांगा, केवल इसने अपनी आस्था मेरे चरणों में रख दी, प्रेम अपना मेरे चरणों में रख दिया, भाव इसने सब कुछ समर्पण कर दिया, और आज मैं रुक नहीं सका अपने भक्त की ये दुर्दशा देख करके। तुकाराम कहने लगे, जीजाबाई, तू तो बड़ी किस्मत वाली निकली जो तूने मेरे से पहले भगवान कृष्ण के दर्शन कर लिए, तेरे तो सारे पाप कर्म खत्म हो गए। और भगवान ने कहा, हे तुकाराम, ए माँ जीजाबाई, तू मुझसे जो भी आज वर मांग ले, मैं वर दे अब नहीं जा सकता। तुकाराम चरणों में गिर पड़े, हे मेरे नाथ, ए मेरे कालोड़ा, मेरे कृष्ण भगवान, अगर मुझको वर देते हो तो बस मेरे अंदर से एक मोह अज्ञान का अंधकार मिटा देना। जगमग ज्योति जगा, जगमग ज्योति जगा दे प्रभु जी, जगमग ज्योति जगा, जगमग ज्योति जगा दे प्रभु। दिन सांझ सवेरे, नित दिन सांझ सवेरे, हाँ इसको नाथ मिटा, इसको नाथ मिटा दे गुरु जी। जगमग ज्योति जगा, जगमग ज्योति जगा दे प्रभु जी, जगमग ज्योति जगा, जगमग ज्योति। काली रात घटा मावस की, चौदिश है
जीव बेचारा, दुखिया जीव बेचारा, व्याकुल रहे सदा, व्याकुल रहे सदा गुरु जी। जगमग ज्योति जगा, जगमग ज्योति जगा दे प्रभु जी, जगमग ज्योति जगा, जगमग ज्योति जगा दे प्रभु जी। अंधकार में 5 लुटेरे मिलकर करते चोरी, सही न जाती अब और दुर्गति, सही न जाती और अब मुझसे इनकी सीना जोरी, इनकी सीना जोरी। प्रभु इन दोस्तों से छुड़ा, इन दोस्तों से छुड़ा दे गुरु जी। जगमग ज्योति जगा, जगमग ज्योति जगा दे प्रभु जी, जगमग ज्योति जगा, जगमग ज्योति जगा दे मुझे अगर आप रहमत करके कुछ देना चाहते हैं तो हे नाथ मुझे बस एक ही चीज दे दो, अपना प्यार। कि दास पे हो के दयाल स्वामी बख्शो अपना प्यार, दास पे हो के दयाल स्वामी बख्शो अपना प्यार। प्रेम तेरा परिकाशे मन में, प्रेम तेरा परिकाशे मन में, मिटे सकल अंधकार, मिटे सकल अंधकार। हृदय में प्रभु जी आओ, हृदय में प्रभु जी आओ प्रभु जी। जगमग ज्योति जगा, जगमग ज्योति जगा दे प्रभु जी, जगमग ज्योति जगा, जगमग ज्योति जगा दे प्रभु जी। तुकाराम ने भी यही भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी, विनती करे, मेरे सच्चे पातशाह अगर मुझे कुछ देना चाहते तो अपने चरणों की भक्ति दे दें, बस दर्शन दीदार दे दें। भगवान कृष्ण बड़े खुश हुए और जीजाई बाई को और तुकाराम जी को अपना चतुर्भुज रूप दर्शन दे करके और आशीर्वाद दे गए कि तुकाराम अब तेरी इसी तरह पूजा हुई, क्योंकि तेरे में और मेरे में अब कोई फर्क नहीं रहा। और सारे गांव वाले देखते रह गए कि आज भी वहाँ तुकाराम के जगह जगह मंदिर बने हुए हैं, क्योंकि स्वयं भगवान की ही पूजा होती है। ऐसे भक्त तुकाराम जी हुए जिनके सानिध्य में रह करके, जिनकी कथाएं सुन करके, जिनकी भक्ति सुन करके हम अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं और उनके बताए हुए नियमों पर, उनके बताए हुए वचनों पर हम अपने जीवन को यथार्थ कर रहे हैं और अपने सद्गुरुदेव भगवान के ही चरणों में प्रार्थना करके, विनती करके, उनकी श्री आज्ञा में के अपने जीवन का लोक परलोक सवेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सांचे दरबार की जय।